जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 बहुपद पॉलिनॉमिनल से है। इसका मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा दिया था। आज के वीडियो में सेकंड वाला क्वेश्चन हमें कराना है, तो वो भी हम करा देंगे। उससे पहले आपसे प्रार्थना रहती है, रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है। आपने अगर सब्सक्राइब हमारे बढ़ते रहे तो इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और लास्ट में आपके कम से कम 15 मॉडल पेपर आपके कराएंगे और 100 अप टू 100 मार्क्स आपके दिलाएंगे। और ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। सारे आपका पूरा जो कंटेंट रहेगा पूरा क्लियर कर देंगे। एक एक क्वेश्चंस आपके क्लियर करा दिए जाएंगे। सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें दिया गया 1/4 कोमा -1। ठीक, बाकी क्वेश्चन दिए लाइन बार आते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1/4 कोमा -1। -1 दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब देखो हमें क्या करना, हमें दिया क्या है यहाँ पर। देखो हमें क्या दिया, शून्यों का योग दिया है, गुणनफल दिया है। ये मतलब ये हमारा योग है, ये हमारा गुणनफल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टेप बाय स्टेप समझोगे सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आपके लिए मार्क्स में अच्छे आपको मिल जाएगा, अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे आगे। तो सबसे पहले हमें एक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण। तो दिया नहीं तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो मान लेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे माना द्विघात समीकरण यहाँ पर समीकरण नहीं है हमारा, क्या द्विघात बहुपद है। क्योंकि बहुपद मान रहे तो बहुपद लिखेंगे यहाँ पर, द्विघात बहुपद। ठीक है। और दिया मानेंगे क्या, तो मानेंगे हम x² प्लस में आ जाएगा bx और प्लस c। ठीक, मान लेंगे इसे, और प्लस c है, तथा जिसके शून्यक क्या है, अल्फा और क्या है आपके बीटा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। जिसके शून्यक हमारे क्या है, अल्फा और बीटा। मैंने क्या मान लिया, अल्फा बीटा उसके शून्यक मान लिए हमने। ठीक है। अब हमें देखो क्वेश्चंस में जो दिया गया है वो उसी हिसाब से चलेंगे हम। तो हमें क्या दिया गया है, ये हमारा क्या है योग, ये हमारा क्या है मल्टीपल। तो सबसे पहले हम योग देखेंगे। तुम्हारा शून्यक का योग क्या होता है, तो होता क्या है, शून्यकों का योग क्या होता है, लिख दो आप एक बार। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है आपका, शून्यों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या दिया गया है, 1/4। ठीक, क्लियर। हमें क्या दिया गया है, 1/4 दिया गया है। अब जो हमारा ये देखो समीकरण मैंने माना था, अब इसके इक्वल चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो शून्यकों का योग क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको। इसके देखो जो पीछे हमने क्वेश्चंस कराए थे उसमें क्या बताया था, आपको बताया था मैंने -x का गुणांक और अपॉन में x², यही तो बताया था मैंने। तो x का गुणांक क्या है आपका, यहाँ पर b। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे हम b माइनस का, क्योंकि माइनस का होता है तो माइनस का, और a, तो a हमारा क्या दिया, a²। a मतलब x² का गुणांक, तो x का स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और बराबर में आपके किसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा आपके 1/4 के। ठीक, क्लियर हो गया ना यहाँ पर कि 1/4 के बराबर हो जाएगा। ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप। आपने अगर वीडियो लास्ट तक देखी तो आपकी इस तरह के क्वेश्चंस कभी मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है शून्यकों का
गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल मैंने इसमें भी पिछली वीडियो में आप तो बराबर क्या हमें दिया है, होता क्या आपका अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और बराबर दिया है हमें -1। गुणनफल क्या दिया है? -1। लेकिन आपका जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है? अचर पद। क्या होता है? अचर पद। तो अचर पद में क्या दिया है? यहाँ पर अचर पद दिया है c। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या? c अपॉन, और होता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका? यहाँ पर देख पा रहे होगे, आपका दिया है a। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम a। ठीक, क्लियर। अब बराबर देखो, बराबर आप किसकी क्या दिया है? -1 दिया है। क्या दिया है? -1 दिया है। या तो अब इस तरह से इसको भी लिख सकते हो। देखो किस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1। देखो ए बराबर हमें क्या दिया है? तो ए बराबर यहाँ पर दिया है हमें 4। क्या दिया हमें? ए बराबर दिया है हमें 4। ए बराबर क्या दिया है हमें? ए बराबर 4 दिया। लेकिन हमें और सी बराबर होता क्या है? आपको देखो बताया था, अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई गुणनफल होता है। तो गुणनफल क्या होता है हमारा? ए का और इसका। तो हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इसमें 4 और हो जाएगा। तो मल्टीपल में क्या हो जाएगा? देखो अब इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा? c अपॉन ए। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? -4 बराबर 4। तो ये देखो c बराबर हमारा -4 हो जाएगा, a बराबर हमारा 4 हो जाएगा, और b बराबर -1। ठीक, क्लियर। इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? तो यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण, जैसे मान लेते हैं अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से ले लेंगे। अब दो समीकरण, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2, वो 1 था हमारा, ये 2 हो जाएगा। अब तो कंपेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम a बराबर क्या लिख सकते हैं? तो a बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4। a बराबर हमारा 4 है, इसमें भी देखो हमारा 4 है। और b बराबर आप लिख दोगे तो b बराबर हो जाएगा -1। b बराबर क्या हो जाएगा? -1। और c बराबर आपका निकल के आ जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? यहाँ पर c बराबर हो जाएगा 4। तो आप दोगा समीकरण आपका किस तरह से बन जाएगा? तो यहाँ पर आप लिखोगे a b तथा c के मान द्विघात बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर आपका था क्या? बहुपद क्या माना था? मैंने यही तो माना था आपका। क्या माना था? ax² प्लस bx प्लस c, ये माना था मैंने। वो एक बार देख लो आप, ax² प्लस bx प्लस c, ये माना था मैंने। अब इसमें हम बहुपद इसके मान रख देंगे, तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? तो यहाँ बन जाएगा आपका इस जगह पर 4x², और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा x, और माइनस का आपका जो बच जाएगा, क्या बच जाएगा? 4। ठीक है, और यही हमारा क्या है? तो यहाँ पर लिख दोगे। अतः आपका यही आपका क्या है? यही द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद होगा। ठीक, एक तो आपकी ये मतलब तरीका हो जाए। अब वैकल्पिक तरीका क्या होता है? देखो हमारा दूसरा भी तरीका होता है, तो उसको हम अभी देखो आइडेंटिफाई कर, आप बताएंगे आपको वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि क्या होती है? तो लिखेंगे यहाँ पर वैकल्पिक विधि। ठीक है, आपकी वैकल्पिक विधि। तो वैकल्पिक विधि, तो वैकल्पिक विधि देखते हैं। तो यहाँ पर भी मानेंगे, क्या मानेंगे? माना
तो लिखेंगे माना बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होते हैं तो आपको पहले ही बता चुके, अल्फा और बीटा हों तब, ठीक है। तो तब हमारा क्या होता, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा हमें जो देखो योग क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4। अल्फा बीटा दिया है क्या, ये हमारा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1/4 दिया है, ठीक है। तथा मतलब गुणनफल, ये हमारा योग है और ये हमारा क्या है गुणनफल, क्या होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर दिया -1, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई 1 और द्विघात बहुपद क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा x² प्लस s² प्लस नहीं, यहाँ पर क्या होता है हमारा माइनस, क्या होता है हमारा माइनस, यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा अरे बीटा और यहाँ पर x और होता है आपका प्लस अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसके मान रख दो, तो इसके मान रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा x² -1/4, यही तो दिया है 1/4 x और माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो हमारा क्या था, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी चला जाएगा और इसका मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, उसमें भी चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या बन जाएगा, बहुपद क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस का x और -4, ठीक। और बटे में आपका यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आपका कट जाएगा, तो आपका क्या निकल गया, यही आ जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर मान लो, ये आंसर मान लो, क्लियर। या आप रख दो, कुछ नहीं करना है, यहीं तक मान लो, ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, बात आपकी एक ही है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमें दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर हमें इसके जो √2 और कोमा दिया 1/3, ठीक। क्या दिया है, कोमा 1/3 दिया है हमें, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब देखो वही मानेंगे जो माना था अभी, तो कहेंगे मान, यहाँ पर ऐसा करो, मान लीजिए द्विघात बहुपद वही मानो x² प्लस हो जाएगा bx प्लस c है, क्या है जिसके शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है, ठीक। अल्फा तथा बीटा है, तो शून्यकों का योग, तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या दिया हमें, √2, क्या दिया है √2 दिया है हमें। तो √2 दिया, तो शून्यकों का योग होता क्या है, तो आपका शून्यकों का योग बराबर होता क्या है हमारा, तो होता है माइनस का 2, पिछली मैंने बता दिया, तो उसमें तो क्या होता है हमारा, क्या होता है -x गुणांक और अपॉन में x²। तो यहाँ पर क्या हमारा a दिया है और बराबर में दिया है √2, क्या दिया है √2 दिया है। तो √ हमें क्या दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा, अब यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा -b/a बराबर में √2। अब देखो मल्टीप्लाई क्या करना है हमें, और हमारा देखो ये क्या दिया है हमें, देखो उसमें बताया था जो a हमारा देखो योगफल गुणनफल आपका देखो क्या दिया है 1/3 दिया है, तो हमारा 3 से क्या हो जाएगा आपस में, तो यहाँ पर हो जाए 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 इससे भी हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर ऑल ओवर क्या निकल के आ जाएगा b/a,
तो हो जाएगा जैसे बी अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अंडर रूट 2 अपॉन में 3 आपका निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 हमारा। ठीक है, क्लियर। अब हमें इसका क्या निकालना है, गुणनफल। तो ये लिखेंगे यहाँ पर, तो गुणनफल क्या होता है हमारा, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होता है हमारा, होता है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा बराबर क्या दिया हमें, दिया है 1/2। तो क्या दिया हमें, 1/2 दिया है। तो 1/2 होता क्या है आपका, तो होता है हमारा अचर पद। तो अचर पद हमारा क्या लास्ट वाला होता है, जिससे कोई पद नहीं होता। तो हो जाएगा यहाँ पर सी अपॉन ए बराबर हो जाएगा 1/3 है। क्या हमारा 1/3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। 1 आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा 2। तो यानी समीकरण 1 व 2 से। तो अब देखो यहाँ पर a बराबर a की वैल्यू क्या निकलेगी, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 3। a की वैल्यू क्या 3 निकल गए, इसकी a की वैल्यू 3 निकल आए। b की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 3, यहाँ पर क्या है 3 अंडर रूट 2, और c की निकल के आ जाएगी आपकी 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर। क्या निकल के आ जाएगी, c की निकल के आ जाएगी आपकी 1। ठीक, तो सी क्या निकल के आ जाएगी, ए की आ जाएगी 3 और बी की आ जाएगी 3 अंडर रूट 2 और सी की आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ए बी सी से अगर हम द्विघात समीकरण बनाते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अब ए कोमा बी और सी के मान द्विघात बहुपद में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो इसके हम मान क्या रख देंगे, बहुपद में रख देंगे। ठीक है, तो अब इसके मान रख दो आप। तो हम रख देंगे, तो हमारा क्या था हमारा, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा बराबर में क्या हो जाएगा, ए का मान था हमारा 3, तो 3x², और बी का था माइनस का अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट 2x, और प्लस आपका हो जाएगा कहाँ पर 1। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः यही द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, वैकल्पिक विधि इसकी बतानी। तो वैकल्पिक विधि लिखेंगे यहाँ पर, वैकल्पिक विधि। तो अब लिखेंगे इसकी वैकल्पिक विधि। तो इसकी वैकल्पिक विधि क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी माना बहुपद के शून्यक क्या हमारे अल्फा और क्या हमारे बीटा हों, तब क्या होता है, देखो हमारा क्या दिया है, योगफल क्या होता है हमारा, तो हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें दिया है अंडर रूट 2 और तथा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या दिया हमें 1/√3। तो अब द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, तो द्विघात लिखेंगे, द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद तो होता क्या हमारा, तो होता है x² माइनस का होता है अल्फ़ा प्लस आपका बीटा x, और प्लस होता है अल्फ़ा बीटा। दो दिक्कत नहीं है, देखो ए भी अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा ए भी होता है। ठीक है ना, प्रॉब्लम कर जाओ, ये आपने क्या लिख दिया है। ठीक है, तो हमारा भी क्या होता है, अल्फ़ा होता है। तो हमारा यहाँ पर मान रख देंगे, तो हो जाएगा x², तो x² हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस अंडर
अंडर रूट 2 x और प्लस में आपका हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3rd नंबर क्वेश्चन। तो 3rd नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक दिया आपको 0 योगफल और इसका अंडर रूट 5 दिया है मल्टीपल। ठीक है, योगफल आपका दिया है 0 और वो दिया है हमें 5 दिया है। गुणनफल लिखेंगे सॉल्व, अवश्य वही प्रक्रिया लगाएंगे जो समय लिखा है, लिख देंगे मान लीजिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c है, क्या है, c है, तथा इसके शून्यक क्या है, अल्फा तथा क्या है आपके बीटा हैं, अल्फा था बीटा हैं। ठीक है, और इसका योगफल क्या होता है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो योगफल क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, और बराबर दिया क्या हमें 0। क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। और होता क्या है, तो होता है आपका माइनस का b/a। ये मतलब x का गुणांक माइनस x का गुणांक और x² का गुणांक। ठीक है, और बराबर हमें दिया है 0। बराबर क्या दिया है, हमें 0 दिया है। तो बराबर हमें 0 दिया है, तो बराबर में, तो इसके बराबर में लिख सकते हैं हम 0/1। ठीक, तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का b/a बराबर b जगह हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 0/, आपका हो जाएगा 1। ठीक, तो इसके हम ले लेंगे समीकरण, ओ नो, तो समीकरण क्या ले लेंगे हम, 1 से समीकरण 1 ले लेंगे। अब हमें निकालना है क्या, मल्टीपल। तो इसका देखो शून्यकों का क्या मल्टीपल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल होता है अल्फा बीटा। क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा, और बराबर क्या दिया हमें, तो बराबर दिया है अंडर रूट 5 के। क्या दिया है, अंडर रूट 5 के दिया है। तो अंडर रूट 5 और बराबर शून्यकों का होता क्या, देखो यहाँ पर लिखें शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, तो आपका अचर पद अपॉन में x²। तो यहाँ पर लिखेंगे c/a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 के। अंडर रूट 5 के हो जाएगा। जब अंडर रूट 5 के हो जाएगा तो a की आपको वैल्यू पता ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो यहाँ लिखोगे अंडर रूट 5 और a बराबर 1 लिखोगे। तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 2। समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब समीकरण 1, 2 को क्या कर लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से तो ए मान रख लेंगे। तो a बराबर क्या हमारा आ गया 1। ठीक है, और b, तो b बराबर क्या हमारा, b बराबर क्या निकल रहा, b बराबर 0 निकल रहा, और c बराबर निकल रहा हमारा क्या निकल रहा, अंडर रूट 5 के निकल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब द्विघात बहुपद नहीं, अब a b तथा c के मान द्विघात बहुपद में रखने पर तो बहुपद क्या दिया था मैंने, तो एक ही जगह आपका हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 1। तो एक ही जगह हमारा 1 जो है तो x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ए की जगह क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी की जगह, तो बी की जगह हमारा क्या हो जाएगा 0, तो प्लस या 0 हो जाएगा, तो 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस √5, या आपको क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर बहुत एक्स स्क्वायर प्लस में √5 का, 5 के क्या बन जाएगा हमारा पद √5 के। अब वैकल्पिक विधि देखेंगे इसकी, क्या देखेंगे वैकल्पिक विधि, तो अब इसकी देखेंगे हम वैकल्पिक विधि, तो वैकल्पिक विधि लिखेंगे यहाँ पर वैकल्पिक विधि। ठीक है, वैकल्पिक विधि क्या होती है, तो यहाँ पर भी मान लेंगे जो माना था मैंने, माना बहुपद, बहुपद के शून्यक, शून्यक क्या है अल्फा तथा आपके क्या है बीटा, बीटा हो, अल्फा बीटा हो, तो हमारे देखो अल्फा प्लस बीटा योगफल क्या दिया है, तो योगफल दिया है हमें 0, क्या दिया है 0, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या दिया है √5, तो √5 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद होता क्या हमारा एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, मान रख दो इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आपका क्या दिया 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स और प्लस √5, तुम्हारा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में √5, इसका आंसर निकल के क्या आ जाएगा, ये आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है नंबर 4 है आपका, जिसके में 1,1 ये में दिया गया है इसका योगफल, वो दिया गुणनफल। ठीक है, लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व, अब देखो फास्ट फास्ट कर देंगे, आपको देखो समझा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो लिखेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर लिखेंगे जो अभी पिछले उसमें लिखा तो उसमें लिखेंगे, मान लीजिए मान लीजिए द्विघात बहुपद आपका क्या है ax² + bx + c, क्या है प्लस c है, तब या तथा जिसके शून्यक, शून्यक क्या है आपके अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, यहाँ पर तथा लिख दो, तथा, ठीक है तथा लिख दो यहाँ पर। तो देखो हमें क्या दिया है, आप यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट शून्यकों का योगफल, योगफल, तो योगफल क्या होता है हमारा अल्फ़ा प्लस होता है बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और बराबर में क्या दिया है अल्फ़ा बीटा बराबर दिया है 1, और अल्फ़ा बीटा बराबर योगफल शून्यकों का योगफल होता क्या है, तो आपका क्या होता है आपका माइनस का बी, मतलब बी का x² का गुणांक और a का गुणांक, तो a का गुणांक हमें क्या दिया x² का गुणांक का a दिया है, और बराबर हमारे किसके है 1 के, बराबर किसके हमारे, तो यहाँ पर 1 के है। अब 1 के बराबर है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बराबर लिख देंगे हम a/b, b/a, तो b/a बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का बराबर हो जाएगा हमारा 1/1 के। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो 1/1 के हो जाएगा, तो ये समीकरण हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। अब हमें दिखाना है इसका शून्यकों का, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर क्या होता है
अल्फ़ा मल्टीप्लाई मतलब बीटा और बराबर में क्या दिया 1। और होता क्या है, तो आप होता क्या आप देखो उसमें बता दिया था, तो हमारा होता है अचर पद, तो अचर पद दिया सी और अपॉन में होता है ए मतलब एक्स का, तो बराबर में दिया 1, तो 1 दिया है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा सेम सेम, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/1 के, क्या हो जाएगा हमारा 1/1 के हो जाएगा। तो इस समीकरण हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण आप कंपेयरिंग कर लो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 और बी बराबर हमारा 1 और सी बराबर 1। ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1। तो यहाँ लिखेंगे ए कोमा बी तथा सी के मान द्विघात बहुपद में रखने पर, रख दो इसमें। तो मैंने क्या माना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स, क्योंकि हमारा माइनस का निकला ना ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का एक्स और प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः यही द्विघात बहुपद होगा, ठीक है, होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है इसका सॉरी दिख नहीं पाया आपने, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर, तो यही हमारा क्या होगा, ये हमारा द्विघात बहुपद होगा, ये हमारा आंसर। अब हमें बतानी है आपको वैकल्पिक विधि, क्या बतानी वैकल्पिक विधि, तो वैकल्पिक विधि देखते हैं अभी। हमें देखनी इसकी वैकल्पिक विधि, तो वैकल्पिक विधि भी देख लेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे माना बहुपद शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या है अल्फा तथा बीटा हो, तब क्या होता है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा और बराबर क्या दिया हमें 1, क्या दिया 1 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब ये योगफल और गुणनफल में क्या दिया, ये भी 1 दिया है। तो ये भी मैंने क्या दिया है 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, तो ये होता है हमारा द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, तो द्विघात बहुपद होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस होता है हमारा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसमें क्या रख देंगे, इसके मान रख देंगे, तो मान रख दोगे तो क्या हमारा एक ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर एक्स और प्लस का हो जाएगा हमारा एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 5, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तो इसके जो दिया है माइनस का दिया 1, क्या है माइनस का दिया है 1/4 और कोमा 1/4, 1/4 कोमा 1/4 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, तो लिखेंगे सॉल्व, तो यहाँ लिखेंगे मान लीजिए द्विघात बहुपद, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैं तथा जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है, अल्फा तथा बीटा है। अब मैं शून्यों का योगफल क्या दिया है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तो योगफल बराबर क्या होता है हमारा अल्फा प्लस होता है बीटा बराबर क्या दिया माइनस का 1/4, क्या दिया माइनस का 1/4 दिया, लेकिन होता क्या है इक्वल में होता है आपका
होता है बी का गुणांक, मतलब एक्स का गुणांक तो हो जाएगा माइनस का बी अपॉन में हो जाएगा ए बराबर होता है माइनस का 1/4 के बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 के हो जाएगा। तो 1/4 के हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा आपका बी अपॉन ए, बी अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 1/4 के। ठीक, दिक्कत कोई? तो ये समीकरण हो जाएगा हमारा एक, समीकरण हमारा एक हो जाएगा। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होता है तो होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और बराबर क्या दिया 1/4 दिया है। अब इक्वल में क्या होता है तो आपका होता है सी में अचर पद सी अपॉन ए, मतलब एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बराबर दिया 1/4, तो बराबर 1/4 दिया है तो दिया ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समीकरण आपका क्या हो जाएगा 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कंपेयरिंग कर लो, तो आपका ए का मान क्या हो जाएगा तो ए का मान आपका 1 हो जाएगा। अब बी का मान क्या हो जाएगा तो बी का मान भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे सॉरी, ए का मान आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि एक की जगह का 4 आ रहा, सी का मान हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा सी का मान बराबर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान 1, सी का मान आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी तथा सी का मान बहुपद में रखने पर रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x² क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः यही द्विघात बहुपद होगा। अब हमें क्या निकालना है इसकी वैकल्पिक विधि, तो यहाँ लिखेंगे वैकल्पिक विधि। तो वैकल्पिक विधि क्या होती है, इसमें भी क्या करेंगे मान लेंगे, तो लिखेंगे माना, वैकल्पिक विधि हो जाए माना बहुपद के शून्यक क्या है अल्फा तथा बीटा हो तब ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -1/4, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, और हमें क्या दिया है और एक दिया है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर 1/4, ये माइनस का दिया, क्या दिया है ये अल्फा प्लस बीटा 1/4 माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में क्या दिया है हमें मतलब गुणनफल में दिया है 1/4। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद होता क्या आपका होता है x², क्या होता है x² माइनस का होता है अल्फा प्लस बीटा x, क्या होता है बीटा प्लस x, और प्लस होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसमें रख दो इसके मान, तो मान रख दोगे तो हो जाएगा x², और माइनस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि वो माइनस का था, तो प्लस हो जाएगा 1/4x, और प्लस हो जाएगा 1/4, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट इस वीडियो क्वेश्चन रहेगा, तो हमारा क्या नंबर है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा 4,1, तो इसे करेंगे सॉल्व, 4,1, तो इसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो लिखा तो वही लिखेंगे मान
लीजिए द्विघात बहुपद। बहुपद आपका क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है। और देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और बराबर में दिया क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया मैं 4। क्या दिया? मैं 4 दिया है। और 4 दिया इक्वल में होता क्या आपका? तो होता हमारा क्या? एक्स ए बी का गुणांक, मतलब एक्स का गुणांक तो माइनस बी, तो माइनस एक्स गुणांक क्या? माइनस बी। और अपॉन में होता है आपका ए, तो ए हो जाएगा ए। और बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 4 के। तो बराबर हमारे क्या हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, देखो माइनस माइनस हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए माइनस का तो बराबर हो जाएगा 4/1 के। 4/1 के हो जाएगा। ठीक है। अब हमें निकालना है शून्यों का गुणनफल। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होता है? तो होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। और बराबर क्या दिया? बराबर में दिया 1 के। इक्वल में क्या होता है? तो होता है अचर पद, तो अचर पद में होता है हमारा सी अपॉन होता है हमारा एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो होता है हमारा ए। तो बराबर क्या दिया? बराबर दिया 1। तो बराबर में हो जाएगा हमारा क्या? सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तो हो जाए 1/1 के। ठीक है। तो अब क्या करें? समीकरण 1 व 2 से तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कंपेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ ए बराबर क्या निकल के आया? तो ए बराबर हमारा 1 आ रहा है, कोमा बी बराबर, तो बी बराबर हमारा क्या निकल रहा है? 4 निकल रहा है। ठीक है। तो माइनस का 4 निकल रहा है। और देखो निकल के आ रहा है माइनस का, क्योंकि माइनस का है तो ये भी आपका माइनस का निकलेगा जाके। ठीक है। और सी बराबर आपका क्या निकल रहा है? 1 निकल रहा है। सी बराबर आपका क्या निकल रहा है? यहाँ पर 1 निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब इसमें जो हमारा ए बी है समीकरण का मान रख देंगे। किस में रख देंगे? समीकरण ए कोमा बी तथा सी का मान द्विघात बहुपद में रखने पर रख दो इसके मान। तो देखो ए बराबर हमारा क्या था? तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस, तो प्लस आपका हो जाएगा 1। ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अब हमें निकालें इसकी वैकल्पिक विधि। तो यहाँ लिखेंगे हम वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि। तो वैकल्पिक विधि लिखेंगे, तो वैकल्पिक विधि लिखेंगे यहाँ पर माना बहुपद के शून्यक अल्फा और तथा बीटा हों, तब क्या करेंगे? तो मैं देखो अल्फा प्लस योगफल क्या दिया? अल्फा प्लस बीटा योगफल क्या दिया हमें? तो योगफल दिया इसका हमें 4। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या दिया हमें? दिया है 1। तो हमें दिया 1। और द्विघात बहुपद होता क्या? तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद होता क्या हमारा? एक्स स्क्वायर और माइनस का होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस होता है आपका अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इसमें इसका मान रख दो। क्या द्विघात बहुपद होता है? तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। इसका मान रख दो। तो इसका मान रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कुछ हो जाए माइनस का हमारा 4 आ जाएगा, 4x और प्लस आपका हो जाएगा 1।
क्या हो जाएगा, प्लस आपका 1 हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज की वीडियो क्लियर हो गई है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप बता सकते हो। आपको जिस तरीके से सारा क्वेश्चन मतलब आज की वीडियो कंप्लीट करा दी गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन देता है। आपका सिर्फ वर्क हमारा आगे की हम वर्क करते रहेंगे। आप परेशान नहीं हो, आपका हम वही आपके 100 आपको 100 मार्क्स ले जाएंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।